हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल। जो हमारा चैप्टर चल रहा था 100 ड्रेसेस पार्ट 1, उसका आज हम एक्सप्लेनेशन जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो पहले जाकर वो वीडियो देखिए। ये चैप्टर 5 का सेकेंड पार्ट है जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक हम स्टोरी पढ़ रहे थे वेंडा पेट्रोंस्की की। वेंडा पेट्रोंस्की जो थी उनको स्कूल में बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है, बुली किया जाता है, और साथ में जो दो बहुत ही फेमस गर्ल्स हैं उनकी क्लास की, वो क्या नाम है उनके, पेगी और मैडी, राइट। पेगी जो है बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही अच्छे दिल की है, बट वो वेंडा से इस तरह के सवाल पूछती है कि जिससे वेंडा परेशान हो जाती है। लेकिन पेगी को ये बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होता कि वो वेंडा को क्या कर रही है, बुली कर रही है। उसे ऐसा लगता है कि वेंडा क्या कर रही है, झूठ बोल रही है, उसके पास इतनी सारी ड्रेसेस नहीं है। वो जब बोलती है वेंडा कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, 60 शूज हैं, इतने सारी हैट्स हैं, तो पेगी को लगता है कि वो झूठ बोल रही है और इसीलिए वो उससे बार बार उसका मजाक उड़ाती है, राइट। साथ ही में जो पेगी की बेस्ट फ्रेंड है मेडी, वो एक सेंसिटिव गर्ल है, और उसके बारे में हमने देखा कि किस तरह से मेडी भी एक पुअर फैमिली से है, लेकिन मेडी क्या है, एक अमेरिकन गर्ल है, तो इसीलिए उसका कोई मजाक नहीं बनाता। वेंडा गरीब भी है, उसके अलावा वो बॉगिंग हाइट्स पर भी रहती है, यानी एक सबअर्ब एरिया में रहती है, और साथ ही में वो अमेरिकन पॉलिश है, तो इस वजह से उसको ज्यादा बुली किया जाता है। आगे देखते हैं हमारी स्टोरी को कि sometimes when Peggy was asking Wenda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. ठीक है, जब पैगी ऐसे सवाल करती है वेंडा से, बहुत ही मॉकिंग पोलाइट वॉइस में, मॉकिंग मतलब ऐसी वॉइस जिससे मजाक उड़ा रही हो वो वेंडा का, तो जब ऐसे सवाल करती है पैगी, तब वहां पर मैडी क्या करती है, मैडी को शर्म आती है, मैगी एम्बैरेस्ड फील करती है, एम्बैरेस्ड मतलब अशेम्ड फील करती है, और वो अपने हाथ में जो उसके मार्बल्स होते हैं उनको बस देखती रहती है, यानी उस पर ध्यान ही नहीं देती है, क्योंकि यहाँ पर मैडी कुछ भी नहीं कर सकती। हो सकता है वो पैगी को बोल सकती है कि आप क्या करो, ऐसा मजाक मत उड़ाओ, लेकिन यहाँ पर मैडी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो खुद भी पुअर है, उसे ये भी डर है कहीं ना कहीं कि लोग उसका भी मजाक ना उड़ाएं। तो वो जब इस तरह से मजाक उड़ाया जाता है वेंडा का, तो वो चुपचाप खड़ी रहती है, ठीक है। Not that she felt sorry for Wenda exactly. ऐसा नहीं है कि उसे वेंडा के लिए बुरा नहीं लगता, सॉरी फील नहीं होता। She would have never paid any attention to Wenda if Peggy hadn't invented the dresses game. ठीक है, अगर इससे पहले ये वाला गेम नहीं शुरू हुआ होता, ड्रेसेस वाला, तो किसी का भी ध्यान, इवन मेडी का ध्यान भी वेंडा पर नहीं जाता, यानी वेंडा पर वो ध्यान नहीं देती। But suppose Peggy and all other started in on her next. She wasn't as poor as Wenda perhaps, but she was poor. अब उसे किस बात का डर है कि क्या पता जो नेक्स्ट लड़की हो, यानी जिसका मजाक उड़ाया जाने वाला हो, वो खुद ही हो, यानी मेडी खुद ही हो, क्योंकि मेडी भी तो पुअर थी। भले ही वो वेंडा जितनी पुअर नहीं थी, बट वो गरीब तो थी ना, तो उसे ये डर था कि कहीं ना कहीं लोग मेरा भी मजाक ना उड़ाना लग जाएं जिस तरह से वेंडा को उड़ाया जा रहा है, इसीलिए वो चुपचाप खड़ी रहती थी। Of course she would have more sense than to say she had 100 dress. और अगर वो ये चीज बोले कि मेरे पास 100 ड्रेस है, तो हाँ एक सेंस बनता है, क्योंकि वो गरीब थी बट इतनी ज्यादा गरीब नहीं थी। वेंडा तो बहुत ज्यादा गरीब थी और फिर भी वो कह रही थी मेरे पास 100 ड्रेसेस है, ठीक है। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर। स्टिल उसे पसंद नहीं था जिस तरह से वेंडा का उन्होंने मजाक बनाया। शी विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोंस्की। तो उसके मन में ये था कि काश जो पेगी है वो ये मजाक उड़ाना बंद कर दे, ठीक है, ये सोच रही थी कौन, मेडी। चलिए, Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. वो आज जब बात हो रही थी कि आज हमारा मंडे ट्यूसडे निकल गया और अब वेडनेसडे आ चुका था और वो लोग लेट हो चुके थे, क्यों, क्योंकि जो वेंडा थी वो स्कूल नहीं आई थी। इस बात के लिए मैडी बहुत ज्यादा खुश थी कि अब उसे वेंडा का मजाक आज तो एटलीस्ट नहीं बनाना पड़ेगा। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडली। और वो मजाक नहीं उड़ा रहे थे क्योंकि वो फ्री थे, तो इसीलिए वो अपनी मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स थी, अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड या फिर कैलकुलेशंस बोल सकते हैं, तो वो अपनी कैलकुलेशंस अपने ही माइंड में कर रही थी, क्योंकि अब मजाक उड़ाने के लिए वेंडा तो थी नहीं, तो खाली टाइम बैठे थे वो, तो क्या करें, तो वो अपनी मैथ्स की
प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी अपने माइंड में। 8 times 8 लेट्स सी, मतलब इस तरह से वो कैलकुलेशन कर रही थी, राइट। एब्सेंट माइंडली मतलब आपका माइंड एब्सेंट है, कहीं खोया हुआ है, यानी आप क्या हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, राइट। चलिए आगे देखते हैं। शी विश्ड, मतलब मैडी की ही बात हो रही है कि मैडी ऐसा सोच रही है कि शी विश्ड शी हैड द नर्व, नर्व होता है गट्स, बोला जाता है करेज, क्या काश उसके पास ऐसा करेज होता टू राइट पैगी अ नोट, ठीक है, कि वो पैगी को क्या लिख पाती, एक नोट लिख पाती, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज। वो कहना तो ऐसा चाहती थी कि हे पैग, यानी पैगी प्लीज इसका मजाक मत उड़ाओ और इससे मत पूछो कि कितनी ड्रेसेस इसके पास है, यानी इसका मजाक मत उड़ाओ। कहना तो वो चाहती थी, लेकिन उसके पास करेज नहीं था, इतना गट्स नहीं थी। और रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पैगी मैडी को ये लगता था कि कहीं लोग मेरा भी मजाक ना उड़ाने लग जाए। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जब उसने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन खत्म करी तो वो पैगी के लिए एक नोट लिखने लग गई, यानी कुछ लिखने लग गई, कुछ लेटर लिखने लग गई। Suddenly she paused and shuddered. सडनली वो पॉज हो गई और शर्डर्ड हो गई। शर्डर्ड का मतलब होता है शिवर, शिवर करने लगी, यानी डर से कांपने लग गई। ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या लिखने वाली थी वो, देखते हैं आगे। She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. ये जब वो नोट लिख रही थी, नोट में वो क्या लिखने वाली थी, वो ये लिखने वाली थी कि प्लीज वेंडा का मजाक मत उड़ाओ, हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हमें उससे नहीं पूछना चाहिए बार बार उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। लेकिन जब वो ये नोट लिख रही थी, एकदम से वो सडनली रुक गई और उसके माइंड में क्या आया, उसके माइंड में पिक्चर आई कि सारी लड़कियां मिलके किसका मजाक उड़ा रही हैं, मैडी का मजाक उड़ा रही हैं, क्योंकि वो भी गरीब थी। तो उसके खुद को ये इमेजिन करने लग गई और उसको ये डर सताने लग गया। Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in room 13 would recognize it. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो ये सोच रही है कि जब मुझसे पूछेंगे कि मैंने जो ये ड्रेस पहनी हुई है, ये इतनी अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, ये मैं कहाँ से लेकर आई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, तो फिर मुझसे पूछेंगे कि कहाँ से लेकर आई, तो मुझे उनको बताना होगा ये ड्रेस क्या है, ये पैगी की क्या है, ओल्ड वन है, यानी पैगी की पुरानी ड्रेस है। और जब पैगी की मदर ने मैडी को वो ड्रेस दी, तो जो मैडी की मदर थी उन्होंने क्या किया, इस ड्रेस पर कुछ ट्रिमिंग्स लगा दी। ट्रिमिंग्स का मतलब कुछ ऐसे डेकोरेशंस लगा दिए, कुछ ऐसे लेसेस लगा दिए जिससे ये पता ना चले कि वो पैगी की पुरानी ड्रेस है, राइट। सो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये पता चल रहा है हमें कि जो पैगी है वो बहुत ही एक रिच फैमिली से है और मैडी जो है वो पुअर है। तो पैगी की जो मदर है वो मैडी को पुराने कपड़े दे देती हैं, सारे के सारे पैगी के। तो अब यहाँ पर मैडी को ये डर था कि अगर सबको पता चल गया कि मैं पुराने कपड़े पहनती हूँ पैगी के, या फिर मैं गरीब हूँ या मैं पुअर हूँ, तो वो मेरा भी मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए उसने सोचा कि वेंडा का मजाक उड़ाने देते हैं पैगी को, बाकी सारी गर्ल्स को, तो मैं नहीं कुछ बोलूं तो बेटर है। बट स्टिल उसने क्या किया कि देखो कि if only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Venda, oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. What difference did it make? Slowly Maddie tore into bits the note she had started. तो अभी जो यहाँ पर नोट लिखा था मैडी ने पैगी के लिए कि आप वेंडा का मजाक मत उड़ाओ, उस नोट को वो लिखते लिखते उसके मन में ऐसे थॉट्स आ गए कि अगर सबको पता चल गया, पैगी ने सबको बता दिया कि मैं गरीब हूं, तो मेरा भी मजाक उड़ाया जाएगा, मेरे से भी इससे सवाल पूछे जाएंगे, मुझे भी बुली करा जाएगा। तो उसने ये सारे थॉट्स को छोड़ा, वेंडा को जो नहीं परेशान करने का जो थॉट था इसको छोड़ा अपने ब्लॉन्ड बालों में। ब्लॉन्ड बोला जाता है गोल्डन कलर के हेयर्स को, तो गोल्डन कलर के हेयर्स थे किसके, मैडी के। तो मैडी ने अपने बालों में हाथ फेरा और बोला छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है अगर मजाक उड़ाया जा रहा है तो, ठीक है, वो डिफरेंस डिड इट मेक। सो ये सोचते हुए उसने क्या किया, वो जो नोट लिख रही थी उसको क्या कर दिया, बिट्स में फाड़ दिया, यानी टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके, ठीक है। यानी अब वो उसने क्या सोचा कि मैं पैगी को कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ। ओके, सो एक्वर्ड का मतलब होता है विश, कि उसकी जो ये विश थी कि हाँ वेंडा को नहीं परेशान किया जाए, इसको उसने छोड़ दिया। आगे देखते हैं। She was Peggy's best friend and Peggy was best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong. Peggy ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी जो कि गलत हो, और पैगी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी मैडी की और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। As for Venda, she was just some girl who lived up on Bogging Heights and stood alone in the schoolyards.
और वेंडा कौन थी? वेंडा तो कोई भी एक नॉर्मल गर्ल थी जो कि बॉगिंग हाइट्स में रहती थी और स्कूल में अलग रहती थी, ठीक है। सो ये वेंडा तो उसके लिए कुछ भी नहीं थी, बल्कि पैगी जो थी वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तो इसलिए वो पैगी को नाराज नहीं करना चाहती थी। शी स्केर्सली एवर सेड anything to anybody. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. वेंडा ने तो कभी उससे बात भी नहीं की थी, किसी से भी बात नहीं करती थी वो, सिर्फ वो एक ही बार बोली थी जब उसने अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में सबको बताना था, ठीक है। स्केर्सली मतलब होता है हार्डली, मतलब बहुत ही कम ही जो पर्सन बोलता है उसके लिए हमने क्या लगाया है? एडवर्ब स्केर्सली, ओके। Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with color trimmings. मेडी को याद है कि वेंडा ने जब उसे अपनी ड्रेसेस के बारे में बताया था, किस तरह की ड्रेसेस के बारे में बताया था? पेल ब्लू कलर की ड्रेसेस, पेल ब्लू होता है यानी लाइट ब्लू कलर की ड्रेसेस विद कलर ट्रिमिंग्स, जिसपे कलरफुल क्या लगी हुई है? लेसेस लगी हुई हैं। एंड शी रिमेम्बर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, जंगल ग्रीन था यानी बहुत ही ब्राइट कलर का ग्रीन, जैसे क्रिसमस ट्री होता है। और दूसरी जो ड्रेस है वो जंगल ग्रीन कलर की थी विद अ रेड शैश, जिस पर रेड कलर के रिबन्स या शैश लगे हुए थे। You'd look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. जब वेंडा ने ये चीज बताई थी कि मेरे पास इस तरह की ग्रीन कलर की ड्रेस है जिस पर रेड कलर के शैश लगे हुए हैं या प्रिंट्स हैं, तो सारी लड़कियां बहुत ही एकदम प्रिटेंडिंग का मतलब होता है फेक एडमायरेशन में बोली कि तुम तो बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी। तो यहाँ पर मतलब उसका मजाक उड़ा रहे थे वो लोग। और जो मैडी है उसको सिर्फ इतनी ही चीज याद है कि वेंडा ने सिर्फ उतनी ही बात की थी उससे। चलिए, thinking about Wenda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. जब वो इसके बारे में वेंडा के 100 ड्रेसेस के बारे में सोच रही थी कि उसकी सारी जो ड्रेसेस हैं वो क्लोजेट में लगी हुई हैं, ये सोचते सोचते उसका दिमाग कहाँ गया कि देखते हैं जो कलरिंग कॉन्टेस्ट होने वाला था, जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट होने वाला था स्कूल में, वो कौन जीतेगा। मैडी ये सोचने लग गई। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर द बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटरबोट्स। गर्ल्स के लिए तो क्या डिजाइन करना था? ड्रेसेस डिजाइन करनी थी, यानी कपड़े डिजाइन करने थे, क्लोथ्स डिजाइन करने थे। और बॉयज के लिए क्या था? मोटरबोट्स, जो मोटरबोट्स होती हैं वो डिजाइन करनी थी। Probably Peggy would win the girls medal. Peggy drew better than anyone else in the room. अब जो मैडी थी वो ये सोच रही थी कि पैगी ही जीतेगी, क्योंकि पैगी क्या है? पैगी बहुत अच्छी ड्राइंग करती है पूरी क्लास में। At least that's what everybody thought. At least ये चीज थी जो सारे ही सोच रहे थे कि पैगी जीतेगी। She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. कि पैगी की ड्राइंग इतनी अच्छी थी कि वो किसी भी मैगजीन में कोई फेस देख के या फिर कोई मूवी स्टार को देखकर उसकी एज इट इज ड्राइंग बना सकती थी और आप एक्चुअली बता सकते थे कि ये किस स्टार की क्या बनाई है, ड्राइंग बनाई है, राइट। तो मतलब पैगी की ड्राइंग बहुत अच्छी थी और मैडी सोच रही थी कि वही जीतेगी। ओ मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन, और मैडी जो थी वो बिल्कुल श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। कल जो है टीचर बताने वाली है, अनाउंस करने वाली है रिजल्ट्स कि कौन जीता है। देन दे नो द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग, ठीक है, तभी उनको पता चलेगा। और नेक्स्ट डे जब वो दिन आया जब अनाउंसमेंट होने वाली थी, तब क्या हो रही थी? ड्रिजलिंग हो रही थी। ड्रिजलिंग बोला जाता है वेरी लाइट रेन, जब बहुत छोटी छोटी बारिश होती है ना, उसे ड्रिजलिंग बोलते हैं। तो नेक्स्ट डे क्या हो रही थी? ड्रिजलिंग हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, ठीक है। मैडी और जो पैगी हैं वो स्कूल की तरफ रश किए, यानी भागते हुए आए, जल्दी जल्दी आए, क्योंकि बारिश हो रही थी, और पैगी के अम्ब्रेला लेके। Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wenda Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far away under the railroad tracks and up the hill led to Bogging Heights, ठीक है। यूजुअली क्या होता था, वो लोग ये जो बॉगिंग हाइट्स की तरफ जाने वाला जो रास्ता था, रेल रोड ट्रैक्स के पास में ऑलिवर स्ट्रीट थी, वहां पर वेट करते थे किसका? वेंडा का। वेंडा आती थी, उसका मजाक उड़ाते थे, फिर वो स्कूल आते थे। लेकिन उस दिन बारिश हो रही थी और प्लस रिजल्ट भी अनाउंस होने वाला था पेंटिंग कॉन्टेस्ट का, तो इसलिए वो उसके लिए नहीं रुके और सीधा के सीधा स्कूल भाग के आए। Anyway, they weren't taking chances on being late today because today was important. Anyway, क्यों नहीं किया उन्होंने उसका वेट? क्योंकि आज वो लेट नहीं हो सकते थे, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट डे था, आज रिजल्ट अनाउंस होने थे। डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? क्या तुम्हें लगता है मिस मेसन आज रिजल्ट अनाउंस करेगी? आज पैगी ने बोला। ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मेडी। ऑफ कोर्स यूल विन पैग, ठीक है। और फिर मेडी ने बोला कि हाँ बिल्कुल आज ही अनाउंस होंगे रिजल्ट। और जैसे ही हम स्कूल में एंटर किए, क्लास में एंटर किया,
तो मेडी बहुत जल्दी से बोली कि पेगी तुम ही जीतोगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि पेगी की ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। होप सो सेड पेगी ईगरली, पेगी ने बहुत ही ईगरली बोला कि होप सो, हो सकता है मैं जीत जाऊं। 10 minutes they entered the classroom. They stopped short and gasped. There were drawings all over the room, on every ledge, every window sill. Dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. ठीक है, गैस मतलब एकदम वो एकदम शॉक्ड रह गए, एकदम गास्प उन्होंने कर लिया, यानी एकदम शॉक्ड रह गए वो ये देखकर कि पूरा जो रूम था, यानी जो पूरा जो क्लासरूम था, वहां पर क्या थी, बहुत सारी ड्रेसेस थी, ठीक है, हर लेच पर, हर विंडो के ऊपर, हर जगह क्या थी, सिर्फ और सिर्फ वो ड्रेसेस की पिक्चर थी, और बहुत ही अच्छे से वो ड्रेसेस की डिजाइन्स बनी हुई थी, बहुत ही अच्छे से रैपिंग पेपर के ऊपर बहुत ही अच्छी डिजाइन्स बनी हुई थी, ड्रेसेस बनी हुई थी, मतलब पूरा रूम जो था वो फिल था, ठीक है। सो ये उन्होंने देखा, जिस तरह से यहाँ पर ये इस तरह से पिक्चर है, इस तरह से सारी ड्रेसेस क्या थी, वहां पर पड़ी हुई थी क्लास में। There must have been 100 of them all lined up, और वहां पर कितनी ड्रेसेस थी, ऑलमोस्ट 100 ड्रेसेस थी, और सारी क्या थी, ऑल लाइंड अप। ये लाइन जो है, मुझे आप बताइए कि आपने ये कहीं इससे पहले भी सुनी है? बिल्कुल, जब वेंडा अपनी ड्रेसेस के बारे में बताती थी कि मेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस हैं, और सारी मेरी क्लोजेट में लाइंड अप हैं, यानी एक साथ रखी हुई हैं, तब भी ये लाइन यूज की गई थी, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपको हिंट मिल रहा होगा। These must be the drawings of the contest, और ये कौन है, कॉन्टेस्ट की ड्राइंग्स हैं, ये सारी जो ड्राइंग्स लगी हुई हैं कॉन्टेस्ट में सारे लोगों ने जो बनाई हैं वो लगी हुई हैं। They were, और वो वही थी, सारे जो लोगों ने मिलकर जो ड्राइंग्स बनाई थी, ड्रेसेस बनाई थी, वो सारी ड्रेसेस वहां पर थी। Everybody stopped and whistled, सारे जो लोग थे वो रुक गए वहां पर और विसल किया, यानी सीटियां बजाने लगे खुशी से, and murmured admiringly, और आपस में मर्मर करने लगे, यानी फुसफुसाने लगे, तारीफ करने लगे कि ये देखो कितनी प्यारी है, ये देखो कितनी प्यारी है। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. जैसे ही पूरी क्लास असेंबल्ड हो गई, यानी इकट्ठा हो गई, मिस मेसन ने, जो उनकी क्लास टीचर थी, उन्होंने क्या अनाउंस किया, रिजल्ट्स अनाउंस किए। मोमेंट का मतलब होता है टू से इन लो वॉइस, बहुत ही धीरे धीरे बात करना। अब उन्होंने क्या किया, रिजल्ट अनाउंस किया। रिजल्ट क्या आया कि जैक बेगल्स जो एक लड़का था उनकी उन्हीं की क्लास का, हैड वॉन फॉर द बॉयज, ठीक है, बॉयज की कैटेगरी में कौन जीता था, जैक बेगल्स जीता था। शी सेड एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज एन एग्जीबिशन इन रूम 12, और उसने जो ड्राइंग बनाई थी एक मोटर बोर्ड की, वो कहां पर लगी हुई थी, रूम 12 में। Along with the sketches by all other boys, और जितने भी बाकी सारे बॉयज ने स्केचेस बनाए, सारी की सारी जो ड्राइंग्स हैं वो उस रूम में लगी हुई हैं, रूम 12 में। As for the girls, she said, और गर्ल्स में कौन जीता, उन्होंने बोला कि although just 1 or 2 sketches were submitted by most, ठीक है, बाकी सारी गर्ल्स ने क्या किया, सिर्फ 2 या 3 या 1 या 2 ही स्केचेस सबमिट कराए थे, बट 1 गर्ल, लेकिन एक लड़की ऐसी थी, एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, एक ऐसी लड़की जिसके ऊपर रूम 13 को, यानी जो क्लास 13 है उसको प्राउड फील करना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइन्स, ऑल डिफरेंट एंड ब्यूटिफुल। यहाँ पर बात हो रही है वेंडा की, कि एक लड़की ऐसी थी जिसने क्या किया है, पूरी 100 ड्रेसेस बनाई हैं, पूरी 100 ड्राइंग्स बनाई हैं, और सारी की सारी डिफरेंट हैं, सारी की सारी डिफरेंट कलर में है, और सारी की सारी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। तो आई होप अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंस रिवील हुआ होगा कि जो वेंडा बात करती थी अपनी 100 ड्रेसेस की, वो 100 ड्रेसेस और कुछ भी नहीं बल्कि क्या थी, उसकी 100 ड्राइंग्स थी, उसकी इमेजिनेशन थी, राइट। सो यहाँ पर किसने बनाई है 100 ड्रेसेस, वेंडा पेट्रोंस्की ने। In the opinion of the judges के opinion में, one of the drawings is worthy of winning the prize, ठीक है, उनमें से कोई भी एक ड्राइंग आप ले लो, वो प्राइज विन कर सकती है। I am very happy to say that Wenda Petronsky is the winner of girls medal. तो गर्ल्स का जो प्राइज है, गर्ल्स का जो मेडल है, उसकी विनर कौन है, वेंडा पेट्रोंस्की। Unfortunately, Wenda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. लेकिन यहाँ पर टीचर ये भी बोल रही है कि अनफॉर्चुनेटली वेंडा जो है काफी टाइम से स्कूल नहीं आ रही है, और ये जो अप्लॉज है, अप्लॉज बोला जाता है तारीफ को, या क्लैपिंग जो होती है उसको बोला जाता है, नॉइज मेड बाय क्लैपिंग टू शो अप्रूवल, कि हाँ बहुत तारीफ करने के लिए जब तालियां बजाई जाती हैं। तो यहाँ पर उसकी टीचर बोल रही है कि वो एब्सेंट है, और ये जो तालियां हैं वो सुनने के लिए नहीं है यहाँ पर, है ना। और ड्यू टू हर मतलब जो हमें उसे
प्रेज करना है, जो हमने उसको तारीफ करनी है, जो उसके लिए तालियां बजानी है, वो उसके लिए ड्यू है, यानी अभी पोस्टपोन कर रखी है हमने, जब वो आएगी तो हम उनको उसकी तारीफ करेंगे, राइट। सो यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई है और विनर कौन है, वेंडा पेट्रॉन्स्की। आगे देखते हैं कि लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। यहाँ पे टीचर बोलती हैं कि होप करते हैं कि क्या हो जाए, जो वेंडा है वो कल स्कूल आ जाए। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एग्जीक्यूटिव ड्राइंग्स। ठीक है, यहाँ पे टीचर बोलती हैं आई होप कि वो कल आ जाए, और अब आप रूम में घूम सकते हो और जो भी ड्राइंग्स बनाई हैं वेंडा ने उनको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। एक्सिक्यूटिवली होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड, यानी ठीक है, बहुत ही सुंदर जो ड्राइंग्स उसने बनाई है आप उनको देख सकते हो। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज, सारे के सारे बच्चे क्या करने लगे, तालियां बजाने लगे। एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और बॉयज जो थे वो भी बहुत ज्यादा खुश हुए क्योंकि उन्हें मौका मिल गया था फर्श पर कूदने का। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विसल, और वो क्या कर रहे थे, अपने फिंगर्स को मुंह में डालकर क्या कर रहे थे, सीटियां बजा रहे थे। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, भले वो ड्रेसेस में इंटरेस्टेड थे या नहीं थे, लेकिन उन्हें मौका मिल गया था चिल्लाने का तो वो चिल्ला रहे थे। यानी पूरे जो वहां पर लोग थे, बच्चे थे, वो सब क्या कर रहे थे, अप्लॉज कर रहे थे वेंडा के लिए। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आया कि जिन ड्रेसेस की वेंडा बात करती थी वो और कुछ भी नहीं बल्कि क्या थी, उसकी इमेजिनेशन थी। अब इसके बाद में लुक पैग विस्पर्ड मैडी, अब यहाँ पर पैगी और मैडी जो है वो बात कर रही हैं कि लुक पैग विस्पर्ड मैडी, मैडी ने विस्पर किया यानी बिल्कुल धीरे से बोली कि पैग देखो, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल। ये जो ये देखो, ये वाली पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए बोल रही है, ये देखो वो ब्लू वाली ड्रेस है जिसके बारे में वो हमें बता रही थी, क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है? यस सेड पैगी, पैगी ने भी बोला हाँ ये बहुत ब्यूटीफुल है। एंड हियर इज दैट ग्रीन वन, और ये रही वो ग्रीन वाली। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, यहाँ पे पैगी बोल रही है और मुझे लगता था कि मैं अच्छी ड्राइंग करती हूँ, लेकिन मुझसे तो बहुत ज्यादा अच्छी वेंडा ड्राइंग करती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो मैडी और पैगी थी वो दोनों ही बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी वेंडा की ड्राइंग्स की, और वो समझ चुकी थी कि वेंडा कहीं ना कहीं झूठ नहीं बोल रही थी। उसने ये नहीं बोला कि मेरे पास एक्चुअल ड्रेसेस हैं, बट वो सारी ड्रेसेस उसके माइंड में थी और वो सारी की सारी ड्राइंग्स थी उसकी, राइट। सो जब हो सकता है कि वेंडा से ये पूछा गया है कि आपके पास कितनी सारी ड्रेसेस हैं, तो हो सकता है उसे लगा हो कि ये सब ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं क्योंकि ड्राइंग कॉन्टेस्ट चल रहा था, ठीक है। तो उसने बोला कि मेरे पास 100 मैंने ड्राइंग्स बनाई है। तो मे बी दिस कुड बी द रीजन कि वेंडा, सबको लगा हो कि वेंडा झूठ बोल रही है, लेकिन वेंडा झूठ नहीं बोल रही थी। उसकी इमेजिनेशन जो थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि उसने अपने दिमाग में ही बहुत सारी ड्रेसेस बना रखी थी। भले वो गरीब थी लेकिन उसकी जो थिंकिंग थी, इमेजिनेशन थी, वो बहुत रिच थी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम इसी पार्ट के क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, एक्सरसाइज करेंगे और फिर हम मूव ऑन करेंगे चैप्टर 6 पर, जो इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। कि नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से मेडी और पैगी वेंडा के बारे में क्या करती हैं, वेंडा जो इतने टाइम से मिसिंग है, वेंडा कहाँ गई है, और मेडी और पैगी क्या करेंगे इस चीज के बारे में, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि ये चैप्टर जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा लंबी है, तो इसीलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।